नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 4 10-10 तक गिनो के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ 10-10 तक गिनो एक ऐसा पाठ है जिसमें 10-10 की गिनती के गट्ठर बनाकर संख्या को गिनने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसमें कि पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों और चित्रों आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोल करके पाठ से संबंधित जोड़ की संख्या को बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसकी क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट रखी गई है। साथ ही साथ शिक्षक को किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक ये ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु तय की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट जोड़ पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार ही लेंगे। छात्र कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं इसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा जोड़ की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए समझते हैं कि किस प्रकार से इस नवाचार को लागू किया जाता है। सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे और कहेंगे कि अनुक्रमांक 1, तो अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और अपने अनुक्रमांक की संख्या को 2 बार जोड़ेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा 1 + 1 2। इस प्रकार अब अनुक्रमांक 2 को जब पुकारा जाएगा तो वह अनुक्रमांक 2 भी अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ से संबंधित अंक को बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 2 बोलेगा 2 + 2 4। इस प्रकार से शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों के अनुक्रमांक पुकारेंगे और सभी छात्र अपने अपने क्रमानुसार पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। शिक्षक अपने आसपास मौजूद पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ 10-10 तक गिनो का पुनः अध्ययन करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे मूलभूत रूप में 3D और 2D आकृतियों और उनकी विशेषताओं के साथ साथ चर्चा करना तथा उनका प्रयोग करके बातचीत करना, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला आदि को उसके नाम से पहचानना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, तर्क देना और प्रश्न पूछना तथा अपनी पसंद की कहानी और कविता आदि चित्र पोस्टर का आनंद उठाना। इस प्रकार थीम आधारित उपस्थिति से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है, साथ ही उनमें चित्र और सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं की बारीकी को अवलोकन करने की समझ भी विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और उन्हें समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ पाठ 10-10 तक गिनो को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।
हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।